ये जो स्क्रीन पे आप पति पत्नी की तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम है गायत्री और इनका नाम है सौम्यचरण। इन दोनों की नवंबर 2025 में शादी होती है और ये जून 2026 में हनीमून के लिए निकल जाते हैं। लेकिन 15 जून 2026 को जब सौम्यचरण की आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि उनकी पत्नी बेड पे ना लेटकर जमीन के फर्श पर लेटी हैं और उनके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है और उनकी पत्नी के मुंह से ब्लड भी आ रहा है। सौम्यचरण घबरा जाते हैं, वो तुरंत होटल मैनेजर को बुलाते हैं और मैनेजर पुलिस को बुला लेता है। और जब पुलिस जांच करती है तो भैया जो सच सामने आया ना, वो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये जो गायत्री है वो नोएडा में इंजीनियर के रूप से काम करती थी और इनके जो पति हैं वो पुणे में इंजीनियर के रूप से काम करते थे। इन दोनों की शादी नवंबर 2025 में हो तो जाती है, लेकिन इन दोनों की नौकरी बहुत दूर थी, इसीलिए ये लोग हनीमून पर नहीं जा पाते। फिर ये दोनों पति पत्नी अपनी जॉब से छुट्टी लेते हैं। फिर 13 जून 2026 को ये लोग घूमने चले जाते हैं। पहले ये दोनों पति पत्नी ऋषिकेश घूमते हैं और 14 जून की शाम तक ये दोनों हरिद्वार पहुंच जाते हैं। ये दोनों काफी थक चुके थे वहां पर, इसीलिए होटल ले लेते हैं। फिर ये रात को डिनर करते हैं और थक हैरान से ये लोग सो जाते हैं। और वो अगली सुबह जब उठते हैं तो सौम्यचरण देखता है कि उसकी बीवी जमीन पे पड़ी हुई है और उसकी बीवी के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है। उसकी बीवी के मुंह से खून भी निकल रहा है। वो मैनेजर को बताता है, मैनेजर पुलिस को कॉल करता है, पुलिस तुरंत आती है और जैसे ही पुलिस राधा गायत्री को देखती है वो तुरंत देखते ही बता देती है कि ये अब जिंदा नहीं है। फॉरेंसिक टीम आती है, छानबीन करती है और फॉरेंसिक टीम जब पुलिस को बताती है तो पुलिस समझ जाती है कि ये दोनों जितने पढ़े लिखे दिखते हैं उतने ही मूर्ख हैं। दरअसल पुलिस बताती है कि जब ये दोनों रात को सो रहे थे तब ये 2 बोतल से ज्यादा पी चुके थे और उसी रूम में से पावर बढ़ाने की दवा भी मिलती है। फिर पुलिस सौम्यचरण से पूछती है, आखिर तुमने किया क्या है? तब सौम्यचरण बताते हैं कि मैं ऋषिकेश आया हुआ था और वहाँ से हम हरिद्वार के लिए निकले थे, काफ़ी थक चुके थे, इसीलिए मैंने वहाँ पर होटल बुक कर लिया। हमने रात को खाना खाया और खाना खाने के बाद मैं मेडिकल शॉप पे गया और वहाँ से पावर बढ़ाने के लिए एक दवा ली और फिर हम रूम में 1-2 घंटे बाद सो गए। और वो जो हमने दवा खाई थी वो शायद साइड इफेक्ट कर गई, इसलिए गायत्री अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस गायत्री के माँ बाप को तुरंत बुला लेती है और गायत्री के माँ बाप चीख उठते हैं और बोलते हैं कि दामाद ने जो बताया है कि दवा और ड्रिंक इसकी वजह से मेरी बेटी मरी है, मुझे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, जरूर इसके पीछे कुछ और सच है। पुलिस को वो लोग संदेह देते हैं कि आप पूरी तरीके से निष्पक्षता से जांच कीजिए, जरूर आपको कुछ ना कुछ सच पता पड़ेगा। इस पूरे केस में आपकी क्या राय है कि कौन सही है, या लड़का सही बोल रहा है या फिर लड़की के माता पिता सही बोल रहे हैं? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, लेकिन उससे पहले फॉलो कर लेना।